नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सैंधव सभ्यता वाला 50 क्वेश्चन देख लिए थे। अब 51 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छा, 51 क्वेश्चन क्या है? यहाँ से मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? तो ये संत जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से हैं? तो अभी ऊपर ही बताया, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी मैन थे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी सही है, लोथल एसआर राव सही है, सुरकोतड़ा जेपी जोशी सही है, और धौलावीरा नहीं, विष्ट हैं इसके। हाँ, आरएस विष्ट हैं इसके, तो डी गलत होगा इसका। ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एसआर राव, सुरकोतड़ा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन वी के थापड़ ने नहीं बल्कि आरएस विष्ट ने कराया था। अतः विकल्प डी सुमेलित नहीं है। धौलावीरा से वीरा से विष्ट, ऐसे हम लोग कुछ वो करके याद कर सकते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये ए कनिंघम थे। ये कुछ रेल ट्रैक वगैरह बन रहा था, कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, तो इन्होंने वहाँ से ईंटें वगैरह उठवाई थी। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित थे, एम.एम. वत्स थे, वी.ए. स्मिथ नहीं थे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ। ठीक है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1920 में माधव स्वरूप बस हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? वैसे ज़्यादातर सभी से मिले हैं, इसका इसीलिए शायद स्टार है। देखते हैं, जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। मतलब अगर बुक के अनुसार, रामशरण बुक के अनुसार देखा जाए तो कालीबंगा होगा इसका आंसर। अगला है, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो सबसे पहले क्या आया था? नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर उसके बाद सोने के सिक्के आए थे। सोने के सिक्के हिंद यूनानी के टाइम आए थे। पढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतड़ा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसको उत्तर वैदिक काल मानते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंदवन शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किसका उपयोग किया सबसे पहले? तो तांबा का किया था। ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन सभ्यता।
सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, अगला है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है हाथी दांत का। ये मिला है कहाँ से? लोथल से। क्या है? हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यताओं स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसमें लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि ये कहाँ कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी इसकी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली। बनावली किस कहाँ पे है? हरियाणा ना, और ये घग्गर नदी के किनारे है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान है। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो दोनों सही होंगे ये। अच्छा, एक और है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है, पता था उन्हें, तो ए और बी सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सन 2 सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड प्रणाली थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब लुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन विलुप्त होने का कारण खुदाई का कुछ नहीं था, ये कारण नहीं माना जाएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं धौलावीरा में। ये जलाशय जो था धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। प्रथम राखीगढ़ी है, उसके बाद सेकंड है ये। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। अगला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये भी धौलावीरा है, जो कि दुर्ग और मध्यनगर और निचले नगर में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा धौलावीरा ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये भी हमें पता है कि ये इसका भी धौलावीरा होगा, जल संरक्षण, जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित है। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
अगला है 69, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशब शब संस्कार मिले हैं? तो ये कालीबंगा से भी मिले हैं, लोथल से मिले हैं, दोनों से मिले हैं इसमें, ठीक है। लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो दोनों उत्तर सही होंगे, कालीबंगा और लोथल। अगला है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या पशुओं के समाधान प्राप्त हुए हैं सनौली से? नहीं, मानव समाधान, सॉरी, मानव समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं सनौली। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के में है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पाई सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अच्छा, एक मांडी है और एक मांडा है, वो जम्मू कश्मीर वाला है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, ये भारत में किया गया था हमारे, ठीक है। कपास में हम हमेशा संपन्न रहे हैं। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन में कपास की सूत की प्राप्ति की गई थी। तो कहाँ से प्राप्ति हुई थी? प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है कौन? इसके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें केवल बी सही होगा। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों और मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मात्र देवी, पशुपति, शिव और लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोतड़ा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था। सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सही है, तो सी होगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों में कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुवड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व है। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसमें किसका नहीं मिलता है? इसमें घोड़े का नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी बैल, हाथी, भेड़, इनका मिलता है। घोड़े, कुछ स्थलों पर घोड़े के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे सुतकांगे डोर यहाँ से मिले हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी और सबके प्राप्त हुए हैं। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के
सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका शायद कालीबंगा से, हाँ कालीबंगा से प्राप्त हुई है ये। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति। कालीबंगा से मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगला है, निम्न की सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो एस्टेक, माया, मुइश्का और इंका होगा। कौन सा होगा इसका आंसर? डी, अम्माई। एस्टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर वेलिस, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, वेलिस, अल सल्वाडोर में होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका जो थी वो अब इसमें साउथ में आ जाएगा, पूरा साउथ अमेरिका के उसमें। इसमें क्या था? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यता का क्रमशः एस्टेक माया ऊपर आ जाएगा और मुइश्का इंका नीचे वाले उसमें आ जाएगा हिस्से में। अगला है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो ये हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था ना कि सुमेरिया जो थे वो लोग प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः, इनकी लिपि का नाम क्या था? क्यूनिफॉर्म लिपि, ठीक है, को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। आगे है वैदिक काल। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।